क्या आपने कभी सोचा है कि 12,000 फीट के ऊंचे पहाड़ों में आपको समुंदर के निशान मिलेंगे, या फिर एक ऐसी सड़क जो आपको सीधे चांद के सरफेस पे पहुंचा देगी? आज हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं स्पीति वैली का सबसे एपिक रास्ता। वेलकम टू द अल्टीमेट ड्राइव टू काजा। मॉर्निंग गाइस फ्रॉम टाबो। हम नीचे आ चुके हैं। हमने पहले सोचा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सॉरी फॉर द लाइटिंग, इन्होंने अब तक लाइट्स नहीं ऑन की है। हमने सोचा था पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, और उसके बाद हम जाएंगे ताबो मोनेस्ट्री। हमारा प्लान था हम ग्यू मोनेस्ट्री भी जाएंगे, बट एक्चुअली यहाँ से ग्यू मोनेस्ट्री के लिए हमको बैकवर्ड जाना पड़ेगा। एंड हमारा जो फ्यूल का कैपेसिटी है वो थोड़ा सा डाइसी है, मतलब बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो हम सोच रहे हैं हम यहाँ से डायरेक्ट काजा के लिए निकल जाए। जो भी मोनेस्ट्रीज और केव्स है वो देख के हम काजा के लिए निकल जाएंगे। गुड मॉर्निंग तो बोलो। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमें एक ही कैफे दिखा है जहाँ पे प्रॉपर कॉफी मशीन है, तो हम खुश हो गए। हम यहाँ पे आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। कॉफी पियेंगे और आलू पराठा खाएंगे, और आपको थोड़ी देर में मिलते हैं जब हम ताबो मोनेस्ट्री विजिट करेंगे। कॉफी, पराठा, बटर, कॉफी। हाउ इज द कॉफी? बहुत अच्छी है। राइट नाउ हम चल रहे हैं एक असली टाइम मशीन के अंदर। वेलकम टू ताबो मोनेस्ट्री, स्पीति वैली। ये कोई नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट मैजिकल प्लेसेस इन द एंटायर हिमालयस। One of the oldest built monastery which is still continuously operating. अजंता एंड एलोरा ऑफ द हिमालयास बोलते हैं इसको। हाँ, so this is called Ajanta and Ellora of Himalayas, and this was built in 996 AD by King of Gyu Kingdom. आसपास देखो तो यहाँ आपको कोई भी फैंसी मार्बल या गोल्डन रूफ्स नहीं मिलेंगे। ये पूरी मोनेस्ट्री प्योर मड की बनी है, एंड इट वाज फाउंडेड वे बैक इन 996 सीई। कैन यू बिलीव? 1000 साल से ये मिट्टी की वॉल्स एक्सट्रीम हिमालयन विंटर्स और अर्थक्वेक्स को सक्सेसफुली सर्वाइव कर रही हैं। ताबो मोनेस्ट्री हैज़ 23 short stupas which hold ashes of monks and ancient manuscripts. यहाँ पे 9 temples हैं, and there are numerous stupas and collection of meditation caves also. So people are just roaming around Suavi. And it feels quite nice because सुबह 6 a.m. I had a class and I was out in the balcony, and the noise, not noise actually, the chirping of the sparrows was so like calming. It was really nice. In the morning it was quite calm and nice, and then now obviously people are out, but it's a good place to be. रात को यहाँ पे इंसानों की आवाज नहीं आ रही, सिर्फ कुत्तों की आवाज आ रही थी। That's all. कितना अच्छा लग रहा है ये मेरा टॉप फ्लावर्स, और वो बाजू में भी है। We are about to enter the main temple. What you'll see inside you won't find anywhere else in any monastery. Mostly monasteries में flat wall paintings होती हैं, but इस monastery में वज्र धातु मंडल है। There are 33 life-sized clay statues of deities that literally project out of the walls around a massive central Buddha statue. लोगों ने मोनेस्ट्री के परिसर में ही थोड़ा टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे मेडिटेशन केव्स भी हैं जहाँ जाने के लिए एक 15 मिनट की हाइक है, बट हमने सोचा कि लेट्स जस्ट स्टे हियर, यहीं पे थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, बैठते हैं, एंड देन वी हैव टू हेड फॉर काजा एज वेल। This is the front face of the monastery. It is right here. I think this serves more like a educational institution. यहाँ पे भी कोई भगवान की मूर्ति नहीं दिखी मुझे, लगता नहीं है कि अंदर है। The old monastery, वहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे people are like sitting and chanting, वहाँ पे दिया जला है। But यहाँ पे आए रात को भी कुछ था, मैं वीडियो डालूंगा यहाँ पे, आप देख लेना। मतलब monks were sitting and I think they were reciting something or they were teaching the other monks. कुछ तो था, but I think this serves more like an educational institution as well as a monastery. पीछे ये स्तूपा है, and this is all about Tabo. Now we're going to head towards Kaza, right? Yes. Again we haven't booked anything, right? अभी हम on the way ही करेंगे। On the way करेंगे. We'll just go there and we'll see what's what.
चलो अभी चलते यहाँ पे ना ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना थोड़ा ड्राउजी और बहुत ऐसे लेथार्जिक फील हो रहा है। हैं। So guys, बाद में भी ended up going inside the monastery. वो एक्चुअल में एक फंक्शनिंग मोनेस्ट्री है। वहाँ पे मैं एक छोटे मंक से मिला, बिल्कुल छोटा था, आई थिंक 10 साल का होगा। तो मैं उससे पूछ रहा था कि रात को ये क्या कर रहे हैं, तो वो दैट वाज अ क्वेश्चन आंसर थिंग। जो एक मंक नीचे बैठा है वो आंसर कर रहा है, जो ऊपर है वो क्वेश्चन कर रहा है। सो आई थिंक दैट वाज गोइंग ऑन। तो अभी क्लैप कर रहे थे। हाँ, वो क्लैप करके क्वेश्चन पूछ रहे थे एंड द अदर वन वाज आंसरिंग। तूने काजा का मैप डाला है या धनकर मोनेस्ट्री का? सॉरी, हाँ, वी गोइंग टू काजा वाया धनकर। तो पहले हम धनकर मोनेस्ट्री जाएंगे बिकॉज अभी हमने ग्यू मोनेस्ट्री भी नहीं की, तो आई डोंट वांट टू मिस धनकर। तो पहले आई थिंक धनकर में जाएंगे एंड देन वहां से विल मूव टू काजा। काजा में आपको 6 जगह दिख जाएंगी। सो आई थिंक काजा में विल स्टे फॉर एटलीस्ट 2 days एंड वहां पे सब कुछ कवर करेंगे, थोड़ा बहुत खुद को भी रिकवर करेंगे। विल वर्क आउट ऑल्सो, वी हैवंट वर्कड आउट, तो एटलीस्ट विल गो आउट फॉर अ रन एंड देन विल हेड टू चंद्रताल। देखेंगे वहां का क्या हिसाब है। ताबो से काजा के लिए 2 रास्ते जाते हैं, एक डायरेक्टली काजा जाता है और एक धनकर मोनेस्ट्री से होके जाता है। पीछे ताबो की तरफ हमने ग्यू मोनेस्ट्री मिस कर दी थी बिकॉज गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम था, इसलिए अभी हमने सोचा कि पहले हम धनकर मोनेस्ट्री जाएंगे और फिर वहाँ से होके काजा की तरफ जाएंगे। नॉर्मली ऐसे नैरो रोड्स पे थोड़ी टेंशन होती है, बट हम अकेले ही थे इस रोड पे, तो हम वैली के व्यूज़ और इस शांति का मज़ा उठा रहे थे। स्पीति की रोड जैसी टिपिकली होती हैं, एकदम कच्ची, बैरन और सीधा पहाड़ों को काटकर बनाई गई। पर मॉनसून की वजह से इस ब्राउन लैंडस्केप में जगह जगह थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी और ग्रीन पैचेस दिख रहे थे। इट वॉज एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। इस टाइम स्पीति रिवर का भी कलर एमरल्ड ग्रीन नहीं था बिकॉज मॉनसून का समय था, बारिश थी, रिवर भरी हुई थी, तो रिवर अपने पानी के साथ पहाड़ों की सॉइल को लेके आ रही थी, विच एक्सप्लेन्स दिस ग्रेइश ब्राउन कलर। रास्ते में एक बाइकर्स का गैंग हमने क्रॉस किया और उन्हें आगे बढ़ते देख उस क्लाउडी आसमान के नीचे एक अलग ही सिनेमैटिक वाइब आ रही थी। स्टार ऑफ द शो। गाइस थोड़ा सा ऑफ रोड भी स्टार्ट हो चुका है और सामने बाइक्स की सीरीज आ रही है पूरी ऐसी ना, एक के बाद एक आई थिंक दे आर गोइंग इन अ ग्रुप। आई थिंक जब ये ग्रुप में जाते होंगे इनकी मोटिवेशन लेवल ही कुछ और होती होगी एंड इतना अच्छा लगता है देखने में। कोई खराब होगा तो देन दे हैव, हाँ, बैकअप होता है इनके पास ना, रहता है, मैकेनिक भी रहता है बैकअप में। प्लस इट्स नॉट इजी, मतलब जैसे ये बाइक पे कर रहे हैं, बिकॉज हमने भी किया हुआ था, हम अटल टनल और कीलोंग वो साइड पे गए हुए थे। इट्स नॉट इजी टू राइड ऑन बाइक, है ना, इट्स वेरी टैक्सिंग। जैसे जैसे वैदेही और मैं धनकर की तरफ ऊपर क्लाइंब करने लगे, नज़ारे तो बेटर हो रहे थे, पर रास्ते और भी पतले होते गए और हवा में ऑक्सीजन कम होने लगी थी। गाड़ी में बैठे हुए भी थोड़ी लेथार्जी और सांस लेने में दिक्कत फील हो रही थी और तभी हल्की बारिश शुरू हो गई। हमने हमेशा सुना था कि स्पीति में बारिश डेंजरस हो सकती है। हम रोड्स को लेके थोड़े अनश्योर थे, सो वी जस्ट थॉट कि अगर बारिश और तेज़ आ गई अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हमने बिना टाइम वेस्ट किए जितना फास्ट और सेफ हो सके धनकर पहुंचना बेटर समझा। ऊपर क्लाइंब करते करते हमने धनकर मोनेस्ट्री का फर्स्ट व्यू देखा, पर धनकर मोनेस्ट्री के पीछे कुछ अजीब से रॉक्स थे। ये बिल्कुल उन कोरल फॉसिल्स की तरह लग रहे थे जो ओशन के डीप बेड में मिलते हैं। जनरली लोग कहते हैं कि 1000 ऑफ ईयर्स की विंड और रेन वेदरिंग की वजह से ये ऐसी शेप हुई है, पर ऑनेस्टली जब आपको पता हो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले पूरा हिमालय एंशिएंट टेथिस सी के अंडर था, तो इन माउंटेन्स में ओशन फ्लोर वाली फीलिंग एकदम रियल लगती है। This at the back is धनकर मोनेस्ट्री। हम यहाँ पे पहुंचे जैसे ही थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई। As you can see, we wearing a wind cheater, sorry. So अभी वैदेही गई है यहाँ पे टॉयलेट में and then we're going to go towards the monastery. We want to spend some time over there and then after that we're going to head to Kaza. So guys, वैदेही आ गई है। बारिश थोड़ी थोड़ी तेज हो गई है, which is like a little unexpected for Spiti Valley. हाँ, स्पीति में नहीं होती क्या बारिश? इतनी नहीं होती है ना, चार्ज ही नहीं हो रहा है। अभी
अभी डेजर्ट में बारिश होगी, डेजर्ट डेजर्ट में बारिश होगी इतनी थोड़ी होती बारिश, ऐसी जैसी थोड़ी थोड़ी दिख रही है उतनी बारिश होती है। सही बारिश हुई थी शिमला में। शिमला में बहुत तेज बारिश हुई थी, बट या कल के मुताबिक आज वेदर बहुत अच्छा है। इट्स वेरी प्लेजेंट, ठंडी नहीं है, इट्स वेरी प्लेजेंट। थोड़ी सी ठंड है। अब क्योंकि अंदर शूट करना मना था, तो लेट मी टेल यू बिट अबाउट दिस फैसिनेटिंग प्लेस। धनकर सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं है, ये एक एंशियंट फोर्ट है। धंग मतलब क्लिफ और कर मतलब फोर्ट। ये 300 मीटर हाई क्लिफ पर लटकी हुई एक ऐसी जगह है जो कभी स्पीति वैली की ट्रेडिशनल कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ मड की ब्लॉक वॉल्स और ध्यान लगाने वाली केव्स में 1000 साल पुरानी वज्रयाना बुद्धिस्ट हिस्ट्री छुपी है। देखने में ये जगह थोड़ी फ्रेजाइल लगती है, बट इट हैज सर्वाइव्ड एक्सट्रीम विंटर्स एंड अर्थक्वेक्स फॉर सेंचुरीज। Guys, we are at the top of the monastery। यहाँ से सीढ़ी चढ़ के हम आ गए। अब यहाँ से एक बारी व्यू देखो। बादल बहुत थे, बट यहाँ से पूरी वैली का जो व्यू मिला, इट वॉज बियॉन्ड वर्ड्स। बैरन ब्राउन पहाड़ों के बीच फार्मिंग के वो छोटे छोटे ग्रीन पैचेस, द रिवर, द टाइनी हाउसेस, एकदम पिक्चरेस्क लग रहा था। टॉप पर खड़े होके ठंडी हवा के बीच वो सारी थकान और शॉर्ट ऑफ ब्रेथ वाली फीलिंग गायब हो चुकी थी, एंड वी वर सोकिंग इट ऑल इन। जो आप माउंटेन्स देख रहे हो यहाँ पे, इनकी शेप जो ऐसी है, दिस इज बिकॉज ऑफ years and years of weathering due to रेन एंड विंड। इसकी वजह से ये थोड़े थोड़े करके ये जो स्टोन्स है यहाँ से निकले हैं, एंड दे लुक लाइक आर्ट पीसेस। वेरी ब्यूटीफुल। जो वेदर है बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, बारिश आ रही है, बहुत अच्छा है। बट ऐसा लग रहा है कि सब लोग इधर ही आ गए हैं। आई थिंक हम थैंक गॉड थोड़ा जल्दी आ गए, तो हम अभी भीड़ से निकल रहे हैं। आगे हाँ। बहुत भीड़ होगी अभी मोनेस्ट्री के पास। हाँ, हम लोग पहले 2 ही बैठे थे, फिर 2 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, बहुत लोग आ गए। ऐसा लग रहा है कि हमारा जो आइटनरी है वो सब लोगों से सिंक कर रही है। वी आर फॉलोइंग द सेम आइटनरी लाइक अदर पीपल एंड ऑन द सेम डेट्स एज वेल। हाँ, सब लोग यही फॉलो करते हैं ना मनाली तक। हाँ, बट डेट्स भी सिंक हो रही है ना, दैट्स व्हाई। जो लोग चितकुल में थे ऑलमोस्ट वही लोग इधर मिल रहे हैं, ताबो में मिल रहे हैं वही लोग, धनकर में मिल रहे हैं। आई थिंक वही लोग आगे काजा में भी मिलेंगे। जब हम अंदर बैठे थे मोनेस्ट्री में, जहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, हमने कुछ शूट नहीं किया, पर हम शांति से बैठे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। वो शांति मोमेंटरी थी, 5 मिनट की थी। फिर लोग आ गए। फिर लोग आ गए। धनकर मोनेस्ट्री से निकलकर जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, एक नया चैलेंज हमारा वेट कर रहा था। काजा की तरफ एक लंबा स्टीप क्लाइंब था। ये हमारा पहला स्पीति ट्रिप था, और गाड़ी को इतनी ज़्यादा हाइट पे, इतनी एक्सट्रीम रास्तों पे ड्राइव करना, ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बिल्कुल नया था। पर जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, सामने वही अपना सिग्नेचर स्पीति लैंडस्केप था। एक तरफ वो मैसिव बैरन पहाड़ें और दूसरी तरफ शांति से बहती हुई स्पीति रिवर। धनकर की उस हाइट के बाद अब हमारा डिसेंट शुरू हुआ काजा की तरफ, और जैसे जैसे हम नीचे आए, लैंडस्केप थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। रास्ते में हमें एक अजीब सा अनयूजुअल वाटरफॉल दिखा, जिसका पानी बिल्कुल काला था। शायद वो अपनी पहाड़ों की मिट्टी और रॉक्स अपने साथ लेके आ रहा था, जिसकी वजह से उसका रंग इतना डार्क हो गया था। पर जो भी है, नेचर का एक अनफिल्टर्ड रूप देखने को मिला। ये एक्सपीरियंस अलग ही था। फिर थोड़ा आगे चल के इस वैली ने अपना सबसे बड़ा मैजिक रिवील किया, काजा के रास्ते के वो फेमस मूनस्केप्स। सालों तक इन रास्तों को सिर्फ स्क्रीन पर दूसरों के वीडियोस में देखा था, पर आज फाइनली हम खुद इस रास्ते पर ड्राइव कर रहे थे। ये फीलिंग इतनी ओवरवेलमिंग थी कि शब्दों में बयान ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि हम अर्थ छोड़ के सीधा चांद के सरफेस पे आ गए हैं। ये इतना सरियल और पिक्चरेस्क था कि वैदेही और मैं बस चुपचाप बैठकर इसे एब्जॉर्ब कर रहे थे। एक जेन्युइन ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था, जैसे हम अपनी दुनिया से निकलकर किसी अलग ही यूनिवर्स में आ गए हों। ऐसे हम काजा में तो पहुंच गए हैं, बट हमने सोचा पहले फ्यूल करा लेते अपने व्हीकल को, फिर उसके बाद हम किसी होटल में देखते हैं जाना है। तो वी आर स्टक इन अ लाइन, आपको मैं दिखाता हूँ। ऐसे लाइन है, आगे 2-3 और व्हीकल्स हैं, एंड देन विल बी डन।
तब तक वी आर फाइंडिंग होटल्स एंड प्लेसेस टू स्टे. कोई लोग उठा भी नहीं रहे हैं, तो आई थिंक वी विल जस्ट गो ओवर देयर एंड आस्क इफ द रूम्स आर अवेलेबल और नॉट. एक बंदे ने उठाया और कहा कि यार भी रूम अवेलेबल आज के लिए नहीं है. तो लेट्स सी, 4-5 जगह जाते हैं, आई थिंक मिल जाएगा. गाइस ये रूम है हमारा. रूम पे पहुंचने के बाद हमने थोड़ी सी रेस्ट की. बाय द वे वी आर स्टेइंग इन साक्या अबोर्ड. ये प्रॉपर्टी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपको रहना हो तो आप ज़रूर रह सकते हैं. एंड साक्या वाले अगर आप लोग देख रहे हो, प्लीज़ स्पॉन्सर आवर नेक्स्ट स्टे ओवर हियर. एनीवेज, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी. देयर वाज प्लेंटी ऑफ स्पेस टू सिट आउटसाइड एंड चिल. रिसेप्शन के बाहर भी एक एरिया था, वे यू कैन सिट आउटसाइड. बट हम लोगों को तो फतूरी कीड़ा छाया था. वी हैड टू गो आउटसाइड. तो हम काजा मेन मार्केट में गए, जहाँ हमने 1 घंटे वेट करने के बाद एंट्री ली कैफ़े पिती में. सिटिंग में अरेंजमेंट नहीं है 2 जन की. सिटिंग में दे दो. गाइस लुक एट दिस. क्रेजी है. ये बादल कैसे बैठ गए माउंटेन्स पे. आप देख रहे हो यहाँ पे माउंटेन के ऊपर ग्रेइश और ऐसे क्लाउड्स हैं, और यहाँ पे पूरा ब्लू है. मतलब पूरा कलर डिफरेंस है. पूरा ब्लू आ रहा है. यहाँ पे देखो पीछे पूरा ब्लू है और यहाँ पे वाइट है. पता नहीं ऐसे क्यों है. और यहाँ का वेदर इतना अच्छा हो रखा है ना. मतलब हमने जितना भी अभी स्पीति ट्रैवल स्टार्ट किया, काजा में सबसे ज़्यादा ठंडी और बहुत अच्छा मौसम है. हमारे जैकेट्स बाहर आ गए और बहुत मज़ा आ रहा है. अभी हम वापस होटल जा रहे हैं अराउंड 6:30. यहाँ पे काजा में ना 2 काजा है. लाइक देयर इज काजा खास एंड काजा सोमा. काजा खास जो है वो ओल्ड काजा है और काजा सोमा इज न्यू काजा. और जो मार्केट एरिया है मेन, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो और क्लोथिंग्स ले सकते हो, क्लोथिंग बोल रही सॉरी, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, क्लोथ्स ले सकते हो, वो है ओल्ड काजा में, विच इज काजा खास. और जो सारे अच्छे अच्छे होटल्स हैं एंड ऑल्सो लाइक रजिस्ट्रेशन के ऑफिसेज या जो भी डॉक्यूमेंट्री वाली चीजें हैं, और देयर इज अ पेट्रोल पंप एज वेल, वो न्यू काजा में, विच इज नॉट दैट फार अवे. मतलब आई थिंक 1-2 किलोमीटर ही दूर होगा, ज्यादा नहीं. तो अभी हमारा जो होटल है हम वहां जा रहे हैं. मार्केट भी बहुत अच्छा है इनका. मतलब इतना कुछ अमेजिंग ऐसा नहीं है, बट हाँ विंटर क्लोथिंग और कुछ कुछ चीजें आप देख सकते हो, घूम सकते हो. मैंने एक छोटा सा एक वॉलेट लिया अपने लिए. एंड राहुल के जो जूते का साइज है वो है 12 नंबर, विच इज वेरी रेयर टू फाइंड. और हमें 12 नंबर का जूता मिला. इसको स्पोर्ट्स शूज नहीं चाहिए थे, इसको थोड़े ट्रैकिंग और थोड़े मतलब स्टर्डी जूते चाहिए थे, जो हमें मिल गए 12 नंबर के. कैसा लगा? ऐसी ये ब्लैक है, हम आपको दिखाते हैं. दिखाऊंगा अंदर जाके, रूम में जाके. ब्लैक जूता है एंड दीज शूज लास्ट फॉर लाइक 8-10 इयर्स. मतलब तो एकदम स्टर्डी जूते हैं ये. मैं कहीं भी बारिश में, बाइक चलाते समय, ट्रैकिंग पे कहीं भी यूज कर सकता हूँ. और इसका जो जूता है ना, मतलब जब ये एक पकड़ोगे जूता, इसलिए किसी को फेंक के मारोगे तो मर जाएगा बंदा. इतने स्टर्डी जूते और इतना बड़ा 12 नंबर का जूता है. एंड ये देखो कितना सही लग रहा है बाहर. गाइस दिस इज काजा फॉर यू. अभी हम ना ये क्रॉस करेंगे छोटा सा ब्रिज और हम चले जाएंगे न्यू काजा में, जहाँ पे हमारा होटल है, विच इज जस्ट अ फ्यू मिनट्स अवे. गाइस यहाँ पे रूम में एंटर करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ. बाहर ऐसे एक सिटिंग एरिया और बहुत क्यूट है ये. और ये हर रूम के बाहर है ऐसे ना. दिस इज द डोर. यहाँ पे आप एंटर करते हो. हमारी चीजें इग्नोर करो, सॉक्स हमने सूखने के लिए रखे हैं. ये बेड है. यहाँ पे हमने हमारा सारा सामान रखा हुआ है. इतने थके हुए कि अभी हम इसको हटाएंगे नहीं रूम टूर के टाइम पे. ओके, देयर इज अ साइड टेबल. इट्स वेरी बेसिक. यहाँ पे एक मिरर है छोटा सा. ये है वॉशरूम, बेसिक, क्लीन, टाइडी. दैट इज द शावर रूम. एंड